अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं देसी उर्दू टीवी शोबिज़ अपडेट के साथ। मैं हूं आयशा हमीद। नज़र डालते हैं हेडलाइंस की जानिब। सलमान खान की पहली बार अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा की तलाक पर लबकुशाई। हानिया आमिर बॉलीवुड में काम करने के लिए तैयार। इरफान खुसट ने मुतनाज़ बयानात देने पर फिरदौस जमाल को क्या मशवरा दिया। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान भाई उर्फ सल्लू भाई ने पहली बार छोटे भाई हिदायतकार और प्रोड्यूसर अरबाज खान और उनकी साबका अहलिया अदाकारा मलाइका अरोड़ा से तलाक के बारे में बात की है। सलमान खान ने हाल ही में अपने भतीजे अरिहान खान की पॉडकास्ट डम बिरयानी पर इंटरव्यू दिया। पॉडकास्ट के दौरान ना सिर्फ सलमान खान ने दिलचस्प मौज़ूआत पर गुफ्तगू की, बल्कि भतीजे को वालिदैन में अलहदगी के बाद बच्चों पर पड़ने वाले असरात, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव और उनसे निमटने के मुतालिक मशवरे भी दिए। सलमान खान ने अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा की अलहदगी के हवाले से मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अरिहान खान अभी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से गुजर रही हैं। माँ बाप के ताल्लुकात यानी अलहदगी के बाद बच्चों को परेशान कुन हालात से भी खुद निमटना होता है। सलमान खान ने अरिहान खान से कहा कि एक दिन आपका अपना ख़ानदान और घर होगा। आपको अपना सेहतमंद घराना बनाने के लिए पहले खुद पर तवज्जो और ख़ुद को मजबूत बनाना होगा। सल्लू भाई ने अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा की तलाक से मुतल्लिक तफसील से बात करने के बजाय बामायनी गुफ्तगू की। उन्होंने अरिहान खान को मशवरा देते हुए कहा कि ख़ानदान के साथ दोपहर और रात के खाने का कल्चर हमेशा बरकरार रखना चाहिए और ख़ानदान का एक ही सरबराह होना चाहिए जिसके साथ सबको एहतराम से पेश आना चाहिए। सलमान खान ने अरिहान खान को समझाने के अंदाज में कहा कि ज़िंदगी में कुछ मामलात इंसान के इख्तियार में नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद अपनी ज़िंदगी का मुस्बत रुख तलाश करना ज़रूरी है। मजबूत ख़ानदानी रिश्ते ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। सलमान खान ने अरिहान खान की पुख्तगी और समझदारी की तारीफ़ करते हुए उन्हें अपने वालिदैन के दरमियान अलहदगी के बावजूद ज़िंदगी में आगे बढ़ने पर सराहा। वाज़ेह रहे कि अरबाज और मलाइका ने 1988 में शादी की थी और 20 साल तकरीबन शादी के बाद 2017 में इस जोड़े के दरमियान अलहदगी हुई थी। अलहदगी के बाद से इस जोड़े ने तवाज़ुन बरकरार रखने का एक तरीका ढूंढ लिया है और अपने बेटे अरहान खान के लिए बतौर वालिदैन भी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा हानिया आमिर ने बॉलीवुड में काम करने के हवाले से लबकुशाई कर दी। हाल ही में अदाकारा ने लंदन में होने वाले फंड रेजिंग प्रोग्राम में शिरकत की, जहां उन्होंने न सिर्फ अपने मद्दाहों से मुलाकात बल्कि इस प्रोग्राम में पूछे गए सवालों के जवाबात भी दिए। दौरान प्रोग्राम अदाकारा ने सवाल किया गया कि अगर बॉलीवुड में खास तौर पर करण जौहर की जानिब से फिल्म की पेशकश हुई तो क्या कबूल करेंगी। हानिया ने इस बात में जवाब देते हुए कहा, अगर ऑफ़र आएगी तो सोचूंगी। उन्होंने मज़ीद वजाहत देते हुए कहा कि अगर पेशकश आती है और प्रोजेक्ट अच्छा हुआ तो ज़रूर देखेंगे इंशाअल्लाह। ख्याल रहे कि हाल ही में राखी सावंत ने इंकशाफ किया था कि उन्होंने सलमान खान से बात की है कि वो हानिया आमिर को अपने किसी नए प्रोजेक्ट में कास्ट करें, ये सबको पीछे छोड़ देंगी। राखी सावंत की जानिब से किए गए इस इंकशाफ के बाद से मुख्तलिफ सोशल मीडिया पेजेस की जानिब से ये क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि मुमकिन तौर पर हानिया जल्द किसी भारतीय प्रोजेक्ट में दिखाई देंगी। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार इरफान खुसट ने मुतनाज़ बयानात की वजह से तनकीद की ज़द में आने वाले साथी अदाकार फिरदौस जमाल को अहम मशवरा दे दिया। इरफान खुसट ने हाल ही में एक वेब शो में बतौर मेहमान शिरकत की, जहां उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर दिलचस्प गुफ्तगू की। उन्होंने फिरदौस जमाल के बारे में बात करते हुए कहा कि दरअसल बात यह है कि इंसान खुद ही इतना सही मुहाफ़जा कर सकता है कि अगर इंसान खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा और अक्लकुल समझने लगता है तो ये नुकसानदा है। अदाकार ने कहा कि फिरदौस जमाल एक शानदार और मेहनती फ़नकार है, लेकिन मुझे लगता है कि वो अभी डिप्रेशन का शिकार है। उन्होंने बताया कि मैंने फिरदौस जमाल को प्यार मोहब्बत से समझाया है कि अभी शोबिज़ इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, हमें उनका मुहाफ़जा करने का कोई हक़ नहीं है, क्योंकि उनमें कोई बात तो लाजमी होगी जिसकी वजह से वो काम कर रहे हैं और बतौर सीनियर अदाकार हमें इज़्ज़त भी देते हैं। लेकिन अगर उनमें से कोई हमें इज़्ज़त नहीं भी देता तो
ہم خود کو اس پر مسلط نہیں کر سکتے۔ عرفان کھسٹ نے کہا کہ فردوس جمال کو شوبز میں کام کرنے والی لڑکیوں کے بارے میں نامناسب گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اب وہ دور آ گیا ہے جب شادی شدہ لڑکیاں بھی کام کر رہی ہیں، کیونکہ اب حالات ایسے نہیں رہے کہ ایک بندہ کمائے اور پورا خاندان بیٹھ کر کھائے، اس لیے میاں بیوی دونوں کو مل کر گھر چلانے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اب میں اور فردوس جمال عمر کے اس حصے میں ہیں جس میں انسان تنہا رہے تو چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے۔ دیسی اردو ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں دیسی اردو ٹی وی۔